वैसे पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय नेवी समंदर में गरज रही है और भारतीय नेवी ने लंबी दूरी की मिसाइल्स के कई सफल परीक्षण किए हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी, वॉरशिप्स का जाल और मिसाइल्स की बारिश पाकिस्तान की तबाही के लिए काफी है। समंदर बनेगा पाकिस्तान की कब्रगाह। कराची से लेकर ग्वादर तक हो जाएंगे तबाह। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की दहाड़। आईएनएस सूरत ने मचाया हाहाकार। नेवी ने वॉरशिप से दागी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल। बंद होगी अब पाकिस्तान नाम की फाइल। समंदर गरज रहा है। हिंदुस्तान ने लहरों पर कब्जा जमा लिया है। ब्रह्मोस, बराक और सबमरीन से निकल रही तबाही की मिसाइलें, यानी दुश्मन के लिए बचाव की अब कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान पर तबाही के लिए तैयार हो चुकी मिसाइलों की एक पहली झलक देख लीजिए। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी होगी। खौफ के मारे पसीने छूट रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारतीय नेवी एक्शन में आ चुकी है। अरब सागर में इंडियन वॉरशिप तो पहले से ही उतर चुकी है और अब नेवी ने लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल के कई परीक्षण कर पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ा दी है। कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरह, यानी दिन हो या रात, कराची हो या ग्वादर, ब्रह्मोस से या बराक से, भारतीय नेवी पाकिस्तान को तबाही के मलबे में तब्दील करने को तैयार है। भारतीय नेवी ने किए लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल के कई टेस्ट परीक्षण। वॉरशिप से मिसाइल निकली और टारगेट को सेकंडों में ध्वस्त किया। पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। चाहे आज मिले या कल, और उसी सजा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंडियन नेवी ने समंदर में अपनी कमर कस ली। इंडियन नेवी ने वॉरशिप से एक के बाद एक कई सफल मिसाइल टेस्ट कर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। अरब सागर में मिसाइलों की ये गूंज गुरुवार से ही सुनाई पड़ रही है,
जब पहलगांव अटैक के बाद ही विध्वंसक आईएनएस सूरत ने समंदर में गर्जन की और लंबी दूरी की मिसाइलों का टेस्ट परीक्षण किया था। सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया गया है। जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के किसी भी वॉरशिप या ठिकाने को सेकंडों में तबाह कर देगी। इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने सबसे घातक युद्धपोत और आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। कई विध्वंसक फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां भी अरब सागर में लगातार गश्त कर रही हैं। सिर्फ आईएनएस सूरत ही नहीं, समंदर का महाबली आईएनएस विक्रांत भी दहाड़ रहा है। जिससे दुश्मन के सीने में खौफ की लहरें उठ रही हैं। कराची और ग्वादर भारतीय नेवी के निशाने पर है। बस एक इशारा भर की देर है और समंदर से पाकिस्तान में तबाही बरसने लगेगी। अरब सागर की लहरों पर आईएनएस विक्रांत ब्रह्मोस के साथ तैयार है। आईएनएस विक्रांत के डेक पर MiG-29 के जेट्स गरज रहे हैं। भारत के स्टेल्थ वॉरशिप समंदर की सतह चीरते हुए दुश्मन की तलाश कर अब सागर का हर रास्ता, हर लहर भारतीय नेवी की निगरानी में। भारत के स्टेल्थ वॉरशिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट और बाकी सी लाइनों को जकड़ने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को समंदर में ही डुबो दिया जाएगा। नेवी के P-8I जैसे विमान समुद्र में दुश्मन की कॉनवॉय को तबाह कर सकती हैं। फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां उन्हें रास्ते में रोक सकती हैं। इंटरसेप्शन से व्यापारिक जहाजों को मजबूत किया जा सकता है कि वो सप्लाई रोक दें या रास्ता बदलें। और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान न सिर्फ समंदर में मार खाएगा, बल्कि इसका घातक असर जमीन पर भी होगा। भारतीय नेवी के इस कदम से वो पूरी तरह बिखर कर रह जाएगा। कराची और ग्वादर पर नेवल ब्लॉकेज सप्लाई चेन टूटेगी। व्यापारिक जहाजों का इंटरसेप्शन आर्थिक संकट बढ़ेगा। तेल टैंकरों का रास्ता रोकना ऊर्जा संकट होगा। नेवल एयर डोमिनेंस समंदर में पाकिस्तान की गतिविधियां थम जाएंगी। ये तैनाती सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि खुला ऐलान है। भारतीय नौसेना आज 360 डिग्री अटैक मोड में है। दुश्मन चाहे समंदर के ऊपर से आए या समंदर के नीचे से, उसका काम तमाम करने के लिए भारतीय मिसाइलें तैयार हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के जहाजों को चंद मिनटों में समंदर की गहराइयों में दफनाने के लिए काफी है। बराक 8 डिफेंस सिस्टम आसमान से आने वाली हर आफत को राख बनाने की। सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल पाकिस्तान की हर चाल को समंदर में ही नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। ये मिसाइलें न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, बल्कि दुश्मन के जहाजों और ठिकानों को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखती हैं।
भारत ने साफ कर दिया है, अगर सरहद पार से कोई भी नापाक हरकत हुई तो समंदर से ही ऐसा प्रहार होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।